नमस्कार और स्वागत है आप सभी का टेली सेंस में। हमें उम्मीद है कि हमारी अकाउंटिंग एंड टेली प्राइम स्टेप बाय स्टेप 45 डेज़ की इस सीरीज़ का पिछला वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जिन दर्शकों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है उनसे अनुरोध है कि पहले उसे ज़रूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपनी सभी क्वेरीज हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। कमेंट ही एकमात्र जरिया है जो हमें आपसे जोड़ता है, इसलिए खुलकर कमेंट करें। और हाँ, हमारे जितने भी प्यारे दर्शक हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। चलिए बिना देर किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो एक टॉपिक आता है जिसका नाम है, बहुत छोटा सा पॉइंट है जिसको हम कहते हैं डिपार्टमेंट वाइज सैलरी। तो डिपार्टमेंट वाइज सैलरी किस तरीके से इशू की जाती है? जैसे अभी का जो मैकेनिज्म है वो क्या है हम लोगों का, कि हम यहाँ से सिंपल जाते हैं पेमेंट पर, किसी व्यक्ति का नाम उठाते हैं, अमाउंट लिखते हैं और यहाँ कैश कर देते हैं आप, और सिंपल एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एंट्री सारी सही है, लेकिन दिक्कत ये आती है कि भाई ये जो आयुष है ये कौन है? भाई किसी कंपनी में या तो ये मैनेजर पोस्ट पे रहा होगा, असिस्टेंट रहा होगा, सेल्समैन रहा होगा, तो ये कैसे? तो ये जो हम डिस्कशन करने वाले हैं इसका यूज हम कहाँ करते हैं? डिपार्टमेंट वाइज सैलरी के लिए इसको कहा जाता है, ये जो टॉपिक है इसका नाम है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट वाइज पेमेंट करेंगे। कैसे? चलिए सीखते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आप F11 प्रेस करेंगे। F11 प्रेस करने के बाद आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे पास अकाउंटिंग में थर्ड ऑप्शन लिखा है अनेबल कॉस्ट सेंटर्स। इसको हम लोग यस करते हैं। यस करके आप कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे इस स्क्रीन को। एक्सेप्ट करने के बाद अब आपका काम क्या है कि आप यहाँ से आएंगे क्रिएट बटन पर। क्रिएट बटन पर जब आप आएंगे तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मेरे पास कॉस्ट सेंटर है, कॉस्ट कैटेगरी नहीं है। तो कॉस्ट सेंटर में तो नाम लिख लूंगा, कैटेगरी कैसे डिफाइन करना है? तो यहाँ आप देखेंगे एक बटन है हमारे पास शो मोर। शो मोर पर आपको जाना है। यहाँ से आप आएंगे कॉस्ट कैटेगरी पर। कैटेगरी पर आप क्रिएट करेंगे। यहाँ आपने लिखा जैसे मैनेजर, सेल्समैन, मतलब जितनी पोस्ट हैं आपकी कंपनी में वो सब आप पुटअप कर लें, या हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ जितनी पोस्ट अवेलेबल्स हैं वहाँ हम लोग पुटअप कर सकते हैं। करने के बाद आपको सिंपल बाउचर पे आ जाना है। पेमेंट जहाँ एग्जीक्यूट आप करेंगे, तो पेमेंट पे आ गए हम। पेमेंट पर आने के बाद आपको यहाँ से आना है क्रिएट बटन पर। किसी का नाम नहीं देना, राम श्याम मोहन कुछ नहीं देना आपको। यहाँ पर आप एक हेडिंग लिखेंगे एम्प्लॉय सैलरी, सॉरी यहाँ लिखा आपने एम्प्लॉय सैलरी। चूंकि ये सैलरी है इस कारण से इसका अंडर हेड आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके अलावा कोई ऑप्शन आपको यस नहीं करना, नो नहीं करना, सिंपल आप एक्सेप्ट करेंगे इसको। जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ वो आपसे अमाउंट पूछता है, तो जो भी एक स्पेसिफिक अमाउंट है आपका वो आप यहाँ पुटअप करें। जैसे 50,000 रुपीज हम देने वाले हैं मैनेजर पोस्ट पे जितने व्यक्ति हैं उनको, तो यहाँ आपने 50,000 लिखा। जब आप एंटर करते हैं तो एंटर करने पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास जैसे ही मैंने एंटर किया तो कॉस्ट एलोकेशंस फॉर एम्प्लॉय सैलरी आया ₹50,000। कॉस्ट सेंटर्स और एक है कॉस्ट कैटेगरी। तो कैटेगरी पे आपको क्या करना है, स्पेस कर जब आप करेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं कि कैटेगरी में मेरे पास दो ऑप्शन है, एक लिखा है मैनेजर और एक लिखा है सेल्समैन। तो यहाँ से मैनेजर उठाते हैं, मैनेजर लिखा हमने। यहाँ पर आप नाम लिखेंगे मैनेजर का जो भी नाम है, तो कैटेगरी में मैनेजर, यहाँ नाम लिखा आपने आयुष। अब चूंकि मेरे पास दो मैनेजर हैं तो मैंने यहाँ एक को अमाउंट लिखा 25,000 और एक हमने लिखा जैसे पंकज, और यहाँ ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा 25,000। यहाँ पर हम लोग कैश लिखकर इसको एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए से। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने जो पेमेंट करा है ₹50,000 है मेरा, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमने मैनेजर को पेमेंट करा है। मैनेजर में हमारे पास दो व्यक्ति हैं मैनेजर पोस्ट पे, एक तो आयुष है और एक क्या है पंकज। तो इनको हम इस तरीके से क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो ये कहलाता है सेकंड पॉइंट आज का हमारा, जिसको हम कहते हैं कि इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को डिपार्टमेंट वाइज क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। ये जो टॉपिक है अधूरा है क्योंकि ये हमने डायरेक्टली पेमेंट कर दिया मैनेजर को या असिस्टेंट को, जिसको भी। जब आप कंपनियों में देखते हैं तो कंपनियों में बेसिक सैलरी अलग मिलता है, टीए, डीए, एचआरए, ट्रेवलिंग अलाउंस, ये जितने पॉइंट्स है, बोनस, पीएफ, प्रोफेशनल टैक्स, ये इसका पूरा एक मैकेनिज्म है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे मतलब आगे आने वाली क्लासेस में पेरोल के नाम से टॉपिक आएगा। तो जब हम स्टार्ट करेंगे तब हम उसको उस पर डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, डिपार्टमेंट वाइज पेमेंट। इसको लेकर किसी तरीके का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सर
कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर का कोई और एग्जांपल देखो कॉस्ट अगर हो कैटेगरी, सके तो। हाँ कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर का एक एग्जांपल और हो सकता है जिसको हम कहते हैं डिपार्टमेंट वाइज सेलिंग। डिपार्टमेंट वाइज सेलिंग में हम लोग क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को डिपार्टमेंट वाइज पेमेंट करते हैं। तो वो एक टॉपिक मैंने अभी छोड़ा है, कारण उसका कि एक तो आपको आज मैंने एक टॉपिक वो बता दिया था, एक ये बता दिया, तो उसको कल जब मैं बताऊंगा आपको स्टार्टिंग में, तो कल ये वाला जो टॉपिक है इसको भी रिपीट करवाऊंगा, और वो जो एक नया पॉइंट मैंने छोड़ा है वो और बताऊंगा। यदि आप ओके सर, थैंक यू। इसी में यदि करना है, जैसे आपको यदि मैनेजर आपने दे दिया पेमेंट, आपको और करना है, तो अब आपको इतनी वो नहीं करना है, आप एम्प्लॉय सैलरी पर जाओ, बैलेंस लिखो आप सिंपल, ये लिस्ट आई जाएगी, आप स्पेस करना सेल्समैन। अब यदि आप जल्दबाजी में नाम लिख लेते हैं, जैसे आपने नाम लिखा, नहीं लिखा और आपने कंट्रोल एक कर दिया, तो ये नहीं आएगा। कारण क्या है, तो कारण उसका ये है कि यहाँ पर हम कैटेगरी चेंज नहीं कर पाए थे, तो ये आपको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के बाद फिर आप जो नाम लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं, उसको आप केश करके एक्सेप्ट करा लेंगे। तो कल ये टॉपिक एक बार मैं और आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसके आगे फिर हम चलेंगे डिपार्टमेंट वाइज सेलिंग पर। तो तब तक आप एक बार इतना प्रैक्टिस कर कर देखें, किसी तरीके का डाउट है, कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो का जो लिंक है वो आपको यूट्यूब, आपका जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी आप देख सकते हैं, किसी तरीके का कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, नहीं तो फिर कल हमारा जो क्लासेस होगी उसमें हम डिस्कस कर ही लेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।